देख रहे हैं यूथ पार्लियामेंट टॉक शो। मैं हूं आपकी होस्ट सदफ खालिद। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो एक योगा थेरेपिस्ट हैं, तो आज हम उनसे उनके बारे में जानेंगे, उनकी फील्ड के हवाले से जानेंगे। उनका नाम है आयशा खान। उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप योगा थेरेपिस्ट हैं, तो ये योगा क्या है? देखिए, योगा बेसिकली वो चीज़ है जो आपकी माइंड, बॉडी, सोल तमाम चीज़ों पे वर्क करता है। ठीक है, मतलब आपको रूहानी भी फ़ायदा देता है, आपको जिस्मानी भी फ़ायदा देता है और आपके जहन को भी सुकून देता है। तो आपने कब से अपना ये जर्नी शुरू किया योगा थेरेपिस्ट बनने का? बचपन से आपको शौक था या फिर? मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं था और ना मेरी जर्नी इस तरह की थी। बेसिकली मेरी एजुकेशन बिल्कुल डिफरेंट थी। मैंने मैथ्स कॉम किया हुआ है, बीएस जो है वो मैंने मैथ्स कॉम में किया है, मीडिया से रिलेटेड स्टडीज़ थी। उसके बाद मैंने एमबीए जो है वो बिजनेस मैनेजमेंट में किया है। बट ये था कि मैं बचपन से ही ओवरवेट थी। मेरा वेट मैट्रिक इंटर के बाद 113 kg था। तो मैं डिफरेंट जिम्स जाती थी और डिफरेंट जो भी फिटनेस सेंटर्स होते हैं वो विज़िट करती थी। तो होता ही था कि मैं जहाँ भी जाती थी एक चीज़ देखती थी कि ग्रुप वाइज लोगों को खड़ा किया गया और उन्हें एक्सरसाइज स्टार्ट करवा दी। तो मैं जहाँ भी जाती थी ये चीज़ बहुत कॉमन देखती थी। फिर मेरे माइंड में एक बात आई कि देखिए, बॉडी तो सबकी डिफरेंट होती है, ठीक है, हमारे हेल्थ इश्यूज डिफरेंट है, तो क्यों ना इस पर वर्किंग की जाए। तो वहाँ से मैंने ये वर्किंग स्टार्ट की थी 2009। अच्छा जी, मैंने 2009 में स्टार्ट की। फिर डिफरेंट सेंटर्स पे विज़िट किया कि सब जगह अगर यही हो रहा है तो फिर इसका ऑल्टरनेट क्या होना चाहिए। उसके बाद मुझे एक टीचर मिली, उनसे मैंने डिस्कस किया कि हमें कुछ डिफरेंट करना चाहिए क्योंकि सबकी बॉडी अलग है, सबके हेल्थ इश्यूज डिफरेंट है और हम सबको एक ही वर्कआउट करवाते हैं तो ये कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद है और कुछ लोगों को ये नुकसान दे रहा है। देखिए ना, जिनको नी पेन का इशू नहीं है, आप उनको वर्कआउट बहुत हैवी करवा रहे हैं, सबके साथ वो लोग खड़े होकर वही वर्कआउट कर रहे हैं जो एक नॉर्मल बंदा कर रहा है, और वही वर्कआउट एक नी पेन वाला या कोई भी हेल्थ इशू वाला कर रहा है तो उसके साथ वो इशू क्रिएट मजीद होगा। ठीक है, अगर एक बंदे को नी का प्रॉब्लम है और आप उसे जंपिंग जैक्स करवाते हैं जो सब जिम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और स्टार्टिंग में आप वार्म अप में जंपिंग जैक्स करवाते हैं, तो उसका वो पेन इंक्रीज होगा, वो कभी भी ठीक नहीं होगा, वो मजीद एक नई तकलीफ में चला जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मेरे डिस्कशन रही टीचर से, मैंने खुद भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे रिसर्च की, डिफरेंट जिम्स में जाके देखा तो सब जगह वही चीज़ कॉमन थी। फिर मैंने कहा कि मैं इसके कोर्सेज करूँगी। मैं योगी वजह से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी, उनके प्रोग्राम्स देखती थी। फिर मैंने उनकी बहुत सारी वर्कशॉप्स अटेंड की, डिफरेंट इंटरनेशनल लेवल पे भी, और पाकिस्तान में योगी वजह की तमाम वर्कशॉप अटेंड की। कुछ अपनी रिसर्च बहुत ज़्यादा की, स्टडीज़ बहुत ज़्यादा की। तो जो चीज़ मेरे सामने आई वो ये आया कि योगा से हम डिफरेंट लोगों की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देखिए, योगा एक्सरसाइज तो सब कर सकते हैं, वो सबके लिए, आप वेट लॉस के लिए करें, वेट गेन के लिए करें, बट योगा थेरेपी जो है वो बेसिकली ट्रीटमेंट्स होती हैं। जो कोई भी हेल्थ इशू है, आपको कोई भी डिजीज़ है, मेंटल डिजीज़ का कोई इशू है, आपको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, या नी पेन है, जॉइंट्स पेन का आपको इशू है, शैटिका का है, और आजकल बहुत ज़्यादा पीसीओएस, इनफर्टिलिटी के केसेस हैं, तो योगा थेरेपी से हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपने जैसे कि बताया कि आपने ये अपने लिए शुरू किया था फर्स्ट। बिल्कुल, मैंने अपने लिए शुरू। तो आज आप योगा थेरेपिस्ट हैं, आज आप दूसरों को भी थेरेपी दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जब कोई चीज़ आप किसी के लिए सोचते हैं ना तो पहले अपने ऊपर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको इससे फ़ायदा पहुंच रहा है और आप ठीक हो रहे हैं तो फिर आप दूसरों को ठीक कर। अभी आप क्या कोई क्लिनिक है कोई? जी बिल्कुल, मेरा स्टूडियो है DHA बेबी हॉस्पिटल में मेरा क्लिनिक होता है, और मेरा जो अपना पर्सनल स्टूडियो मलिर कैंट रोड पर। तो आपके पास किस तरह के पेशेंट आते हैं ये ट्रीटमेंट लेने के लिए? देखिए, ज़्यादातर जो आजकल पेशेंट्स आ रहे हैं वो PCOS के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं, इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं, जॉइंट्स पेन के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास से वो केसेस रिकवर होके गए हैं जो 7 ईयर से 8 ईयर से मेडिसिन पे थे, बट थेरेपी से 1.5 मंथ 3 मंथ, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास ड्यूरेशन है वो 3 मंथ का है। ये 3 मंथ में लोग रिकवर हुए। अच्छा, आपकी जो एजुकेशन है मैथ कम्युनिकेशन, आप जर्नलिस्ट भी बन सकती थी, फिर आपने MBA किया, तो आपने
आपने ये तो अपने लिए किया कि योगा आपने अपने लिए सीखा अपनी हेल्थ के लिए, लेकिन फिर आपको कैसे ख्याल आया कि मैं इसको प्रोफेशन बना लूँ? देखिए, मैं जर्नलिज्म की फील्ड में गई और मैंने इंटर्नशिप भी की, बट मुझे लगा कि मैं एडजस्ट नहीं हो सकूंगी, क्योंकि आपको पता है जर्नलिस्ट की कोई टाइमिंग नहीं है, वो उनके रात दिन सब बराबर होते हैं। तो फिर मुझे लगा कि ये थोड़ा डिफरेंट भी है, इस साइड पे लोग भी कम हैं, और देखिए अपने लिए तो ज़्यादातर लोग वर्किंग करते हैं, हर कोई बंदा ही सोचता है कि मैंने अपने लिए कुछ करना है, बट मेरा शुरू से एम था मुझे वो चीज़ करनी है जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे और लोग सही हों। बिल्कुल, मेरी शुरू से थिंकिंग थी, और अभी भी मेरे अपने फोरम पे मेरा यही सिस्टम है कि जो पे कर सकता है वो पे करे, जो पे नहीं कर सकता वो मुझसे पर्सनली क्लासेस ले सकता है। बिल्कुल, मेरा अभी भी ये एम नहीं है कि मुझे इससे अर्निंग करनी है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों की हेल्प कर रही हैं। अच्छा ये बताइएगा कि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो इस ट्रीटमेंट के ज़रिए सॉल्व किए जा सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व किया जा सकता है। मेरे पास ऐसी भी एक पेशेंट है, मैं तो नाम नहीं लूँगी, बट ये है कि वो 7 ईयर से मेडिसिन पे थी और उन्हें एक्सट्रीम एंजाइटी और डिप्रेशन की वो पेशेंट थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फोरम से वो 1.5 मंथ में रिकवर होना शुरू हो गई थी और 3 मंथ में वो प्रॉपर रिकवर हो गई। अच्छा, आपने प्रोफेशन इख्तियार किया तो हमारी सोसाइटी में गर्ल्स के लिए बहुत सारी बाउंड्रीज है ना, वो इस तरह की ड्रेसिंग नहीं कर सकती, वो फिर इस तरह से एक्सरसाइज कर रही हैं, आप सिखा रही हैं, तो कहाँ फैमिली को कोई इशू? देखिए, बिल्कुल जब बाउंड्रीज सबके लिए है तो मेरे लिए भी बिल्कुल थी और अभी तक है, मतलब चीज़ें हम फेस कर रहे होते हैं, बट मसला ये है कि आपको अपना ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ता है, ठीक है, लड़ना भी पड़ता है हर चीज़ को, तो बिल्कुल हर चीज़ आसानी से नहीं मिल जाती, जो चीज़ें सब फेस करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ पे जेंडर इशू भी बहुत ज़्यादा है, मेल्स ये कर रहे हैं, फीमेल्स ये कर रही हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं और आपके साथ आपका कोई कॉम्पिटिटर है तो वो आपको डिग्रेड करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल मैंने भी फेस की, बट मेरी फैमिली के सपोर्ट काफ़ी था, समझाने में उनको भी टाइम लगा हर चीज़, बट ये कि अब सब यूज टू हो चुके हैं। अच्छा, आप तो बता रही हैं कि आप इस फील्ड में काफ़ी सालों से हैं, तो कोई अचानक से, जैसे मैं हूँ या कोई भी पर्सन है, वो अचानक से ये बनना चाहे, सीखना चाहे योगा, तो वो देखिए इसमें मेन चीज़ आपके इंटरेस्ट की है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, बहुत ज़्यादा 88,000 योगा के पोस्टर्स हैं, ठीक है, उसको सीखने के लिए इसमें सबसे ज़्यादा आपका अपना दिल ही लगाव होना चाहिए, क्योंकि देखिए आपको किसी के साथ सिंसियर होना और इस चीज़ को माइंड में लाते हुए कि आपको लोगों के लिए वर्क करना है, आपने अपनी पूरी जद्दोजहद इस चीज़ के लिए करनी है कि आपका सामने वाला जो बंदा है वो ठीक हो जाए, तो इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना ज़रूरी है, इस चीज़ को माइंड से निकालना भी ज़रूरी है कि मे भी हमें इस शख्स से कोई फ़ायदा ना हो, बट ये ठीक हो जाएगा और ये आपको दुआएं देगा, ये सबसे बड़ी है। अच्छा, गर्ल्स हमेशा से, हम अगर मैं अपनी सोसाइटी की बात करूँ तो गर्ल्स एक्टिव नहीं है उस तरह से, मतलब एक्सरसाइजेज में हम जितने भी देखते हैं तो वो मेल्स ही हैं, फर्स्ट मैं आपको देख रही हूँ, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है ना एक्टिव कि वो योगा इस तरह से एक्सरसाइजेज, तो गर्ल्स के लिए कितना ज़रूरी है एक्सरसाइज करना? देखिए एक्सरसाइज तो सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो गर्ल्स हों, बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, उसकी वजह ये है कि देखिए ये आपकी हेल्थ पे इफेक्ट करती है ना, ठीक है, और आजकल हेल्थ इश्यूज कितने ज़्यादा हैं, हमारा फूड हाइजीनिक का बहुत ज़्यादा इशू है, प्लस में जो हम डाइट खा रहे हैं वो अच्छी नहीं है, जो चीज़ें हमें मिल रही हैं वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, कोई भी चीज़ हमारी 100% प्योर नहीं है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हम जो फूड इनटेक कर रहे हैं, जो हम जंक फूड कर रहे हैं, उससे बॉडी लेथार्जिक हो जाती है, एक्टिव नहीं रहती, तो आपको एक्टिव रखने के लिए बॉडी को कोई ना कोई तो वर्कआउट ज़रूरी है ना, आप योगा करें, जुम्बा करें, एरोबिक्स करें, बट कोई ना कोई वर्कआउट देखिए, स्टार्ट आप यहाँ से लें कि अगर आप डेली 1 आवर का जिम नहीं कर सकते या 1 आवर का वर्कआउट नहीं कर सकते तो आप 10 मिनट से स्टार्ट करें, 10 मिनट से आप 20 पे, 30 पे इस तरह इंक्रीज करें, बट वर्कआउट ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हमारी नॉर्मली रूटीन में इस तरह की वर्किंग नहीं होती, ना ही कोई इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा होता है, हम 9 to 5 की जॉब के बाद ये सोचते हैं कि बहुत पहाड़ तोड़ लिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, बेसिकली आपकी बॉडी का इम्तिहान वहीं से स्टार्ट होता है जब आप कुछ नहीं कर सकते होते, आपको चाहिए कि आप अपनी रूटीन में वर्कआउट को ज़रूर शामिल। अच्छा, वेट कम आसानी से किया जा सकता है योगा थेरेपी के जरिए? देखिए योगा थेरेपी में वेट कम का ताल्लुक इस तरह से है जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन, बिल्कुल ये आपका वेट कम करती है और बहुत हेल्दी वे में करती है, बट थोड़ा टाइम लगता है, अगर नॉर्मली आप वर्कआउट करते हैं उसमें आपका 1 मंथ में 3 to 4 kg वेट कम हो जाता है, तो योगा थेरेपी में 2 kg वेट कम। अच्छा, आप यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं, मैंने देखा है। यूट्यूब चैनल
मेरा अपना पर्सनल नहीं है, अच्छा। बट जो यूट्यूबर्स हैं मैं उनके लिए वर्किंग करती हूँ। अच्छा, तो वहाँ पे आप टिप्स शेयर करती हैं? टिप्स भी शेयर करती हूँ और जो भी हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं वो भी शेयर करती हूँ। अच्छा, मेंटल हेल्थ रिलीफ के लिए सबसे पहले हम क्या करें अगर आप? देखिए, मेंटल हेल्थ रिलीफ के लिए तो सबसे मेन चीज़ होती है काउंसलिंग। जो भी कोई मेंटल हेल्थ के लिए आता है या किसी को एंजाइटी या डिप्रेशन का इशू है, तो हम उसकी पहले काउंसलिंग करते हैं कि उनको किस वजह से ये इशू हुआ है। जो काउंसलिंग होती है वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर होती है? नहीं, काउंसलिंग मैं खुद करती हूँ। ओह, ग्रेट। क्योंकि देखिए, थेरेपी मुझे करवानी है ना, जब तक मुझे पेशेंट की डिटेल नहीं पता होगी और मुझे ये पता नहीं होगा कि किस तरह क्या ट्रॉमा इसके साथ हुआ है या किस वजह से ये डिप्रेशन या एंजाइटी में है, तो उसकी थेरेपी किसी और मतलब कोई और नहीं कर सकता। सही। तो उसके बाद काउंसलिंग के बाद फिर हम उसे कुछ एक्सरसाइजेज बताते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ बताते हैं, उसमें इन्वॉल्व करते हैं। ये तो बहुत बड़ी साइंस है हमारे पास, मतलब कि उसकी फिर योगा थेरेपी नहीं हो रही होती, फिर उनके लिए आउटिंग के सेशंस रखते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ रखते हैं कि जिस वजह से उन्हें डिप्रेशन है वो उस चीज़ से स्विच होकर इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाए। अच्छा, मैंने अक्सर नोट किया है कि मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इशू है हमारी सोसाइटी में, लेकिन इसको हमेशा से इग्नोर किया जाता रहा है, निगलेक्ट किया जाता है। आज भी लोग नहीं जाते, अगर उसको पता है वो एंजाइटी है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को स्ट्रेस है, तो वो सबको बताता रहेगा या वैसे ही उसको हल करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे नहीं पता कि उसे थेरेपी लेनी है, ये सब करना है। तो ये एक रीज़न है हमारी सोसाइटी में कि लोग नहीं जाते, लोग नहीं। फिर देखिए, बेसिकली डिप्रेशन का भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। जी। अब ये वो टाइम है कि हर बंदा चाहता है कि उसे टाइम दिया जाए जी। और उसकी सुनी जाए, ठीक है। और अब ये टाइम है कि लोगों के पास टाइम नहीं कि वो किसी की बात सुने। अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट आ रहा है, हमारा तो एक पूरा सिनेरियो है और हमारा सिस्टम ये है कि हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है तो हम एक फॉर्म फिल करवाते हैं जिसमें हम उससे कहते हैं कि आप अपने हेल्थ इश्यूज़ या आपके साथ जो भी इशू है वो आप इस पर मेंशन करें, ठीक है। अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसकी पहले काउंसलिंग की जाती है। ऐसा नहीं होता कि अगर हमारे पास कोई डिप्रेशन का आया है पेशेंट और वो वेट लॉस के लिए आया है तो हम उसे डायरेक्ट वेट लॉस की एक्सरसाइज स्टार्ट करवा देंगे। देखिए, अक्सर लोगों का वेट जो है वो डिप्रेशन की वजह से बढ़ता है या आपको कोई मेंटल हेल्थ इशू है उसकी वजह से बढ़ता है। मैंने नोट किया है कि जो डिप्रेशन में है उसका वेट गिर रहा है, कम हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता, कुछ लोगों का बढ़ता है। अच्छा। इसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। अगर मुझे ज़्यादा स्ट्रेस हो या किसी की बहुत ज़्यादा टेंशन हो तो फिर मेरा भी वेट गेन होता है। क्योंकि देखिए, अक्सर लोग डिप्रेशन में खाना छोड़ देते हैं और कुछ लोग खाते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। तो फिर जाहिर सी बात है वेट गेन होगा और फिर आप खाते वक्त सोचते भी नहीं कि आप क्या चीज़ खा रहे हैं, हाइजेनिक है आपके लिए, ऑयली है क्या, ये सब चीज़ें हम नहीं सोच रहे होते जब डिप्रेस होता है। अच्छा, जाते जाते हमारे व्यूवर्स को मेंटली और फिजिकली एक्टिव रहने के लिए कुछ टिप्स देना चाहें आप? देखिए, मैं ये कहती हूँ कि ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आप लोग 10 मिनट्स की एक्सरसाइज अपनी रूटीन में ज़रूर करें। वर्कआउट जॉगिंग कर लें, जंपिंग जैक्स कर लें। अगर आपको हेल्थ इशू नहीं है, नीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जॉइंट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जंपिंग जैक्स कर लें, वॉकिंग कर लें, बट 10 मिनट से स्टार्ट ज़रूर कीजिए। और फिजिकल मेंटली एक्टिव रहने के लिए भी यही? मेंटली एक्टिव रहने के लिए कि आप अपनी चीज़ें शेयर कीजिए। देखिए, शेयर करेंगे, किसी से आपकी काउंसलिंग होगी तो आपका मेंटल जो भी आपका हेल्थ इशू है मेंटल का वो रिजॉल्व हो सकता है। अगर आप किसी से डिस्कस नहीं करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगी। अच्छा, यूथ पार्लियामेंट के इस प्लेटफॉर्म से नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहिए? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि अपनी रूटीन में पॉजिटिव चीज़ों को शेयर कीजिए, नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर कीजिए और हेल्थी रहिए। सही। बहुत शुक्रिया आयशा, आप यहाँ तशरीफ़ लाई और आपसे हमने बहुत कुछ सीखा, जाना। इंशाल्लाह हम आपके जो आपका थेरेपी का जो स्टूडियो है हम विजिट भी करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वेलकम। यूथ पार्लियामेंट के इस प्लेटफॉर्म से अपनी होस्ट सदफ खालिद को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।